गुरु गोरक्षनाथ महाराज की कृपा से 3 औलाद हुई। बड़ा बेटा भूपरतहरी, छोटी बेटी जिसका नाम मैनावंती और उससे छोटा बेटा जिसका नाम विक्रम। हाँ, प्रेमी सज्जनों, उधर महाराज भरतहरी अच्छी प्रकार से राज कर रहे हैं और महाराज भरतहरी संबंध में बंध गए थे। उधर पिंगला रानी से बहुत प्रेम करते हैं, उधर पिंगला रानी महाराज भरतहरी से बहुत अधिक प्रेम करती है। महाराज भरतहरी ने पिंगला रानी को इतना चाहा कि एक पौधा भेजा पिंगला के पास में कि ये पिंगला को एक पौधा दे देना, अगर मैं स्वस्थ हूं तो ये पौधा हरा भरा रहेगा और अगर मुझे कुछ हुआ तो ये मुरझा जाए। एक बार की बात है, महाराज भरतहरी महल में जाते हैं, देखते कमरे पर एक चिड़ा और चिड़ी बैठे हैं। प्रेमी सज्जनों, राजा के देखते ही देखते वो चिड़ा अचानक से नीचे गिर और चिड़िया देख करके उस चिड़े को लगो वहां से उड़ारी ले। राजा भरतहरी के मन में कली आ गई कि तू उस पिंगला से इतना प्रेम करता है, क्यों ना उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। जंगल व्यापार में जाते हैं महाराज शिकार करने के लिए और अपने मंत्रियों को एक हिरण का खून और आंखें दे देते हैं कि जाओ ये मेरी पोशाक है, रानी पिंगला के पास में पहुंचा देना, कहना कि महाराज भरतहरी का शेर ने शिकार कर लिया। लगो प्रेम करती थी, देखा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे जो महाराज भरतहरी हैं शेर उनके सामने क्या है, शेर उनका कुछ नहीं कर सकता। उस पौधे की तरफ रानी पिंगला ने देखा कि पौधा हरा भरा है। अब अचानक से राजा भरतहरी को विचार आते हैं कि भैया जाओ, मैंने पिंगला को एक पौधा भेजा था और मैंने कहा था कि पिंगले ये पौधा जब तक हरा भरा रहेगा, जब तक मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, जाओ चुपके से और उस पौधे की जड़ें नीचे से उखाड़ दो। प्रेमी सज्जनों, जैसा भी आदेश मिला जा करके कामगारों ने जाकर के पौधे की जड़ें काटती। रानी पिंगला देखती है कि आज ये पौधा मुरझाया हुआ कैसे है। महाराज भरतहरी ने कहा था कि रानी पिंगले अगर ये पौधा मुरझा गया तो समझो कि महाराज भरतहरी इस दुनिया में नहीं है। लगो असली रानी वो थी पिंगला। तो पौधे को मुरझाते ही और महल पर से डाक मारी, अपने प्राण पखेरु वहीं पर वियोग में दे दिए। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की कृपा माया थी, क्योंकि महाराज भरतहरी को गुरु गोरक्षनाथ महाराज अपनी शरण में लेना चाहते थे। उधर महाराज भरतहरी रो रहे हैं, पिंगला के वियोग में विलाप कर रहे हैं, हाय पिंगले मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। उधर गुरु गोरक्षनाथ महाराज आ जाते हैं और अपनी तुम्बी को नीचे डाल देते, फूट जाती है। उधर गुरु गोरक्षनाथ कहते हैं, हाय मेरी तुम्बी फूट गई, मेरी तुम्बी फूट गई। महाराज भरतहरी कहते कि बाबा तू क्यों रोए हैं? बोले मेरी तुम्बी फूट गई। बोले बाबा ऐसी तुम्बी तो और मिल सकती है। बोले बच्चे तू नादान है, ऐसी तुम्बी नहीं मिल सकती, और जैसी तेरी पिंगला थी ऐसी पिंगला मैं तेरे सामने हजारों खड़ी कर सकता हूं। लगो गुरु गोरखनाथ महाराज ने अपनी मां से महाराज भरतहरी के सामने हजारों पिंगलाएं प्रकट की। उनमें से एक सुंदर सी पिंगला को लेकर के महाराज भरतहरी अपने महल में चले जाते हैं। होना यही था, उनके प्यार में महाराज भरतहरी फंस जाते हैं। एक रोज उनके नीचे से घोड़े की सेवा करने वाला एक सैयस निकलता है और वो माया रूपी पिंगला झरोखे में बैठी हुई देख रही है। सैयस पर नजर पड़ी कि हे भगवान ये कितना सुंदर जवान है,
अपनी बांदी को अपने पास से बुलाती है और कैसे क्या कहती सुनिए। सर्वप्रथम जोरदार जयकारा भूमि पवित्र आत्मा की शुद्धि के लिए। हो शकल भी नहीं दिखाती हो। इसान क्यों चुना मांगा महाराज जी? ऊपर सांस हो इतनी देर हो गई मुझे आवाज मारते मारते, और आप हो जो कानों सुनाई भी नहीं करते हो। महारानी जी क्यों झूठ बोलो? मत एक आवाज में आती थी। कहाँ पर जाती हो? और बोला काम बोला महारानी। आपको पता है क्या? हमारे महलों के नीचे से ये घोड़े पे सवार होके कौन गया है? घोड़े पे सवार होके जो नौजवान युवक गया वो? हाँ, आपको पता है? आपको क्या करना महाराज जी? नहीं, आप बताओ ना, आपको पता है? हाँ मुझे पता है। अच्छा, हाँ पता है। और क्या? वो कौन है? वो जो आपके घोड़ों की देख रेख करता है, उनकी मालिश करता है। क्या? सही है। क्या वो हमारे महल में रहते हैं? हाँ वो आप यहीं रहते हैं। तो एक काम करिए बांदी, क्या करना समझ? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। सुनिए। सुनाइए। सोनारायण नई धुन ले
रहते हैं। हाँ, इन्हें महलों में रहते हैं। कसम से जब से मैंने उन्हें देखा है ना, मेरे दिल में कुछ बेताबी सी होने लगी है। महारानी जी, क्या आप भी मरोगी, मुझे भी मरवाओगी? नहीं नहीं, आप क्यों चिंता करती हो? अच्छा, मैं खुद ही मर लूंगी, आपको नहीं मरवाऊंगी। फिर तो ठीक है। और बांदी, आप तो मेरी सबसे अच्छी बांदी हो। अच्छा, सबसे प्रिय बांदी हो। कह रहे आप भी मेरा काम नहीं करोगी तो करेगा कौन? समझ गई, चिकड़ी चुपड़ी बात हम तभी बता हो साहब। बांदी देखो, आप कितनी सुंदर हो। अच्छा, और क्या आपके ऊपर ये रखनी देखो, मैं समझ गई आपकी बात। ठीक से आपको काम करते थे, ठीक है। लेकिन मैंने एक बात बताओ महारानी जी, इस काम में मन क्या मिलेगा? ओह बांदी, हाँ। आपको पता होना चाहिए, आप एक रानी के सामने खड़ी हो, अपना मुंह खोल देना, वही आपको दे दूंगी। अच्छा महारानी जी, हाँ ये जो क्या क्या? ये जो आपका नौलखा हार है, अच्छा, बड़ा ही सुंदर है महारानी जी। हाँ क्यों नहीं रानी, जरा ये रानियों का हार सुंदर ही होता है। जरा ये मुझे दे दो ना। और ये आपको जो पहले दे रखे, इनका क्या करोगी आप? हाँ। ये तो पुराने हो गए महारानी जी, मुझे ये दे दो नए वाला। कोई बात नहीं बांदी, तुम इस हार की बात करती हो, मैं तुम्हें सैकड़ों हार दे दूंगी, लेकिन मेरा ये छोटा सा काम तो कर दो आप। ठीक से, फिर तो मैं पानी में आग लगा दूंगी। जल्दी आओ और जल्दी जाओ। हाँ ठीक से। और दिन में किया बेचारी, बांधी झट से पहुंच गई जहाँ सैयस था होशियार। मैंने कहा सैयस। अरे कौन आप? सैयद करिए आप है कौन? अरे हंसने का क्या मतलब है? कौन हो, कहाँ चाहिए हो? सैयस, आपको अभी और इसी वक्त हाँ। महारानी पिंगला जी ने अपने महलों में याद किया है। इसी वक्त तुरंत आपके साथ चलो। हाँ मेरे साथ चलो। आज से पहले कभी भी याद नहीं रही, ऐसी क्या बात है? वो तो मैं क्या बताऊँ, आप जाके बात कर लेना। सारा एड्रेस लेके चला करो। हाँ अति खबर की बात लेके चलो। चलो। गलती की आवाज सुनी, चट सैयद हुए तैयार, कुछ ही देर में पहुंच गया, सारी रानी कर ली थी सामने में। अभी तक पांडी नहीं आई है, पता नहीं कहाँ हाँ, गई। प्रणाम। और मेरे दिल में इतनी बेताबी हो रही है, पता नहीं प्रणाम महारानी जी। प्रणाम तो 3-4 बार। हाँ, लेकिन आप ये पीछे वाले कमरे से कैसे आई हो? और कहाँ से आऊँ? अगला अभी तो आप इस कमरे से भी आई, इस कमरे से हो। वही आगे से बंद रखे तो पीछे से आऊँ ना। अच्छा इधर आओ। आगे एक बात बताइए मुझे, हाँ मैंने जो काम के लिए आपको भेजा था, हाँ, वो काम हो गया? वो काम तो महारानी जी आपका नहीं बना। ओए माँ, डूब के मर जाना चाहिए बांधी तुझे। और चली जा यहाँ से, एसडीएम से सम्मानित हुई हुई यहाँ आई है, चली जा। आप कहना क्या चाहती हो? आपको जो मैंने काम के लिए आपको भेजा था वो कहाँ है? महारानी जी वो आगे। कहाँ है वो? वो बाहर खड़े हैं। फिर तू यहाँ क्या कर रही है? उनको अंदर उन्हें भेजे। अंदर भेजे। तो महारानी जी एक कोने में मैं भी पड़ी वो रहूंगी। निकल ले रही थे। अच्छा ठीक से आप जाओ। जो लाल मुंह कैसे हो जाते हैं? तेरा भी नहीं बनेगा, तू जाके देख ले। अच्छा, भीतर में जाओ, उसका लाल मुंह है। मैंने कहा महारानी जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, आइए। ये क्या कर रही है? आप ऐसे क्यों कांप रहे हो? मुझे डर लग रहा है। किस चीज का डर लग रहा हाँ है? महारानी जी, जब मैं आपके साथ हो तो आपको डरने की क्या बात है? मेरे सजनों, आइए मेरे यार, मेरे मेरे दिलदार, ये मेरे भगवान ठाकुर यहाँ पे मेरे महबूब, जाने मन, दिलरुबा, मेरे सनम डार्लिंग, आइए ना। ये इतनी बात क्यों कर रही है आप मुझसे? ऐसा क्या हो गया? क्या चाहती हैं आप? मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया है आपको? आप सारी बात गलत कर रही है महारानी जी। आपको पता होना चाहिए कि मैं एक मामूली सा नौकर, फिर क्या हो गया? आपके घोड़ों की सेवा करने वाला। अच्छा, अगर महाराज को पता चल गया कि ये हरामजादा उल्लू का पट्टा मेरी रानी से मोहब्बत और प्यार की बातें करता है, तो मेरा जन्म बच्चा को उल्लू में मारे। ओहो, आप चंद बच्चों की क्या चिंता करते हो? क्या बात? जो पीछे वाले उन्हें पी जाने तो नहीं
चाहिए। आप और मैं साथ, देखो अपना जोड़ा कितना आप अच्छा है। आगे क्यों आ रही है? तू इन बातों को छोड़ो, आप राजा आपका कुछ नहीं करेंगे। आज देखो मौसम कितना सुहाना है। मौसम बहुत बेउद तो गर्मी पड़े है। चलो तो पैक लगाते हैं। पैक हाँ ले आओ, आप तो तैयार रहते हो। तो ये जिंदगी, ये जोबन, ये मोहब्बत, ये बार बार नहीं आती। एक बात और बताती हूँ मैं आपको। बोलो। मैंने आज आपको क्यों बुलवाया है? क्यों बुलाना? आज इस मौसम की नजाकत को देखते हुए हाँ। मेरा दिल करता है कि आपके साथ बैठकर मैं चौपड़ श्यार खेलूं। चौपड़ श्यार खेलूं, और जब महाराज मौके पर आ गया तो आप तो फिर चली जाओगी, वो मेरे साथ घूम के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे कब जाने देगा, तोड़े मेरा मुंह नहीं देगा, फोड़ मार दूंगा वो चप्पल खाया। ला 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 ला। वो जिंदगी के मजे उठा ले मन से। मना मेरा बैठ के महारानी जी क्या मना उड़ा भेजेगी तू? कितनी आसाराम तो रहे। नहीं, तुम्हें उससे भी ऊंची पदवी पे भेजूंगी मैं। मना कूड़ आसाराम भेजेगी। वो जिंदगी के मजे उठा ले हाँ मन से छाती के लले। चल चौपड़ श्यार बिछा ले रंग महल में। ओ चलते चौपड़ श्यार बिछा ले रंग महल में। लाके परवा पिछवा का जोकता, फुटता बीच भंवर में लोकता धोखा हो जाता जेला हो जाता जेला। ओ जिंदगी के मजे
जवानी तुमको दूर हटा दे। तेरा जाने मेरा बादशाह बच्चा को मरवा दे। तेरी रे दीवानी हूँ मस्तानी तुमको दूर हटा दे। तेरा जाने मेरा बादशाह बच्चा को मरवा दे। प्रेम में हूँ तुझे फिर क्या करवा। और मत घबरावे क्यों जीठावे। मत घबरावे क्यों जीठावे। अपने मुझे बना ले। वो जिंदगी में मजा उड़ा दे। जिंदगी बना दे। तो जाने हमारे परिवार छोड़ोगा। बीच खबर में धोखा धोखा हो जाते। रतन जवानी फेर ना आनी व्रत मत ना खोवे। क्या कहा रे? यो बाप का मायदा फिर गाली मत राम करते बोले। रतन जवानी फेर ना आनी व्रत मत ना खोवे। यो बाप का मायदा फिर गाली मत राम करते बोले। तेरी भेद कभी नहीं खुल सकता। राम कुंवर मेवा की गाड़ी राम कुंवर मेवा की गाड़ी। पके हुए फल खा ले। जिंदगी में मजे उड़ा ले। जो कर जाए जाए। आइयो भाइयों लुगाइयो बताइयो। ये भगवान इसी गर्मी में कैसा हो तुम? यहाँ बैठिए चौपड़ श्याम तो खेलिए। चौपड़ सार की बाजी लगा रही है और उधर विक्रम स्कूल की आधी छुट्टी से घर आ जाता है। ये सोचता है कि अपनी माँ समान भाभी पिघला के महल में चलना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। सुनिए कैसे पंडित जी ने क्या बताया। अच्छा ये बात बताओ, हाँ आपको खेल कौन कौन सा है? मुझे तो चौपड़ शहर आते हैं। आपको कौन कौन से आते हैं मैं तो खेला को बोले बोले बताइए। मैंने जिंदगी में काम बहुत कम करे हैं, खेलो बहुत ज्यादा। ये देखो कौन कौन से आते हैं। तने पटक दड़ी को खेला है? हैं? पटक दड़ी को पटक दड़ी हाँ। कौन सा खेल है बाबा यार? ये शुरू से उन्हें से स्टार्टिंग हो फिर कभी को नहीं खेले होते। ना खेलो मुझे बताओ किस तरह खेला जा। थोड़ा दिन छिपड़ गए। और बताइए और कौन से आते हैं। तने जिंदगी तक पाओ है। जिर्री टंका हाँ। यो भी नहीं आता। यो किसे हो गया? जब हम पानी रहा करते हैं, हाँ जब रोटी कम होया करती, अच्छा जब एक आधे में रोटी पाऊंगी, हैं? जब उन्होंने कहा भाई जिंदगी तक को खेला, फिर जब वो नीचे एक लकड़ी होया करती, कितनी बड़ी हाँ, थूक लगा के हैं? उका के लकड़ी के हैं? और टांग छोड़ के दूर भगा देता। वो हम वो गड्ढा में ले जाता है इतना रोटी। ये भी मुझे नहीं आती है। सुनो ये फालतू के खेल छोड़ो नीचे बैठो। और 500 रुपए हमारे गुरु महाराज बाबा गौरधंडा सिंह महाराज 500 रुपए सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। गुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम है। ये चौपड़ बिठा दिए मैंने। आराम से दबा खाओ। ये लो ये पूरे 25 वो 12 25 है। आपके तो 25 मैंने कहा भाव साहब फाटक खोलिए। मेरे तो काना 3 है ए झुट्टा काने 3 है और ये काने 2 है। काने 2 है। तीसरा कितने? आज ये मेरी दो भाभी के मेरी महलों क्या में बने किसी मर्द की सी आवाज, खड़े हो जाओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ। दूसरे कमरे में चलो। भाभी पिघला के महल में किसी मर्द की आवाज। निराम चलो रहे हैं। लेकिन भाई भरतरी का तो दरबार लगा हुआ है, कौन हो सकता है।
आया। मेरे पास आओ ना आप। हेलो हाँ, ओहो यहाँ हाथ मत लगाओ बस। हेलो और यहाँ बैठ जाओ। तुमने जब साइड में बता किन हाथ लगाना है क्या हो मासे जी क्यों वाड़ बढ़ गया खोल के किवाड़ बढ़ गया और भाभी जी के महल में पैर में आया फंसे खोल के किवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में मैं आया था शहर में खोल के किवाड़ बढ़ गया भाभी के महल में मैं आया था शहर में खोल के धरती ले गई हिलवार धरती ले गई हिलवार बढ़िया भाभी जी के महल में आया फंसे खोल के किवाड़ बढ़िया भाभी जी के महल में आया था शहर में खोल के रागिनी भी खुश हो गई। हमारे संग प्रेमी हमारे बहुत ही अजीज श्रीमान जी सरपंच साहब राजगढ़ से, हमारे फूल कंवर जी सरपंच साहब और सरपंच साहब राम भगत जी धेराना से 100 रुपए हमारे फूल कंवर साहब सरपंच साहब, 100 रुपए पप्पू जाट और 100 रुपए हमारे अंकल जी नाम नहीं बता करके गए। 100 रुपए रागिनी भी खुश होकर के प्रदान करते हैं। बहुत
बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हर के गुण गए सुबह श्याम सिद्ध हो जाएंगे सारे काम। मंगे राम झुका कर नाड़ बढ़ गया भाभी जी के। मैं आया था सेल में, मैंने कहा भाई साहब बहुत स्वाद आया। हाँ खेलो ना। ये काने ओहो फिर वही काने दो हैं। मैं क्या करूं, बहुत कोशिश करूं पर एक आधो मोड़। 100 रुपए हमारे बहुत आदरणीय सरपंच साहब सुशील जी 100 रुपए से पार्टी मान सम्मान करते हैं डुडीवाला से। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने कहा भाव साहब फाटक खोलो। क्या हो गया? ये भगवान, मैं पहले रोया था कि मुझे मरवा के छोड़। ऐसा क्या हो गया? कोई गेट पे बोल रहा मुझे लगो। ओहो कहाँ लगो तुझे? अरे यहाँ लगो। यहाँ नहीं, रुक जाओ। मुझे लगता है मेरा देवर विक्रम आ चुका है। इधर आ सामने। और ये 200 रुपए हमारे गुरु महाराज बाबा गोपाल दास जी महाराज बिटेनी गौशाला से 200 रुपए से अपनी पार्टी का। ये विक्रम आज इतनी जल्दी कैसे स्कूल से आ गया? आ गया हूँ भावे साहब, आज स्कूल की छुट्टी थोड़ी जल्दी हो गई। मुझे तो लगता है अभी तो 2 भी नहीं बजे हैं। मैंने सोचा क्यों ना अपनी माँ समान भाभी पिघला के महलों में चलना चाहिए। क्यों नहीं विक्रम, आइए, मैंने आपके लिए गरम गरम दूध बना रखा है, दूध पी लीजिए। भावे साहब जी दूध भी पीऊंगा। अच्छा। और जैसा खाना खिलाती हो वैसा खाना भी खाऊंगा। अच्छा लेकिन भावे साहब एक बात बताइए, कौन सी बात? कि आपके महलों में कौन था? छोड़िए ना ये सब बातें। मैंने आपके लिए ठंडा ठंडा पानी रख रखा है। देखो कितनी गर्मी हो रही है, आपको पसीने भी आ रहे हैं। आप जाके स्नान ध्यान कर लीजिए, मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। इतने भोजन बनाना अवश्य, लेकिन बाबा साहब पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके महल से और ये मर्दानी आवाज कैसी ऐसे क्या बात करते हो विक्रम? क्या आपकी माँ समान भाभी के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? लेकिन बाबा साहब मेरे कान भी धोखा नहीं खा सकते। मैं काफी देर से सुनने के लिए लग रही हूँ। आप एक ही बात की रट लगाए जा रहे हो कि महलों में कौन था, कौन है, कौन था, कौन है। मेरा भाई भक्तरी जो इस टाइम दरबार में है विक्रम। और लेकिन मेरे कानों ने कुछ सुना है, किसी मर्द की आवाज आपके साथ में। कानों ने? हाँ आपके कानों ने सुना है? सुना है। और क्या देखिए
है। आप गैर मनुष्य की बातें करते हो। इन महलों में मेरी इज्जत के बिना परिंदा पैर नहीं मार सकता। तो फिर ये आवाज किसकी आ रही थी? क्या बक रहे हो तुम? आवाज 2 घंटे हो गए मुझे ये बातें सुनते सुनते। मैं अभी भी आपको ये कह रही हूँ विक्रम, महलों में कोई नहीं था, मैं आपको सच बता रही हूँ। एर किसी हेरा फेरी मैं फिर किसी हेरा फेरी करके भाभी एर चोर की तरह अच्छा तेरा छोटा देवर विक्रम देखे और की तरह हेरा फेरी करके भाभी और की तरह छोटा कोई नहीं था, विक्रम, क्या चिंता करते हो? की तरह हेरा फेरी करके भाभी चोर की तरह छोटा देवर विक्रम देखे। और की तरह ये विक्रम तने देख देख के डर लिया और ठंडा पेट जहर ते भर लिया। ठंडा पेट जहर से भर गया किशा तुम समूह कर लिया, तुम्हारा कर लिया किशा तुम मुंह कर लिया बापी ए थोर की तरह। छोटा देवर विक्रम देखे और की तरह हेरा फेरी की भाभी कोई नहीं था विक्रम, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे घर से कोई भी नहीं था। और की तरह हेरा फेरी करके भाभी और की तरह छोटा देवर विक्रम देखे और की तरह जब से पनम दे मात मरी से ये हो मासगी तना बड़ी मोटी कुबध करी से। मरे घर में आग दरी से, मरे घर में आग दरी से सुलगती चोर की तरह। ये छोटा देवर विक्रम देखे और की तरह। किसी हेरा फेरी करके भाभी और खबर। अरे विक्रम, महल में कोई नहीं था। भाव साहब, मैं आपको सच बता रही हूँ विक्रम, क्या आपको ये क्या देख रहे हैं? यहाँ पे कोई नहीं है, क्या आपको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर? तेरा घर में लुक रहा से इंसान और बबी तू तैसे बेईमान। किसने देव कर लिए कान, किसने देव कर लिए कानूर बबी चोर की तरह। वो छोटा देवर विक्रम देखे और की तरह। हेरा फेरी करके भाभी आप खुद खरीदे के छोटा देवर विक्रम देखे और की तरह मैं सच बता रही हूँ विक्रम, महलों में कोई भी नहीं था। एरा उल्टा सबक जान के लेरी इसी तू करगी एरा फेरी। के मंगे राम रागनी तेरी, मांगे राम रागनी तेरी के मंगे राम रागनी तेरी चोर की तरह। ये छोटा देवर विक्रम देखे चोर की तरह। बाबा साहब, तेरी श्री मांगे राम रागनी तेरी मोर की तरह, तेरा छोटा देवर विक्रम देखे और की तरह। मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार मेरे मुंह से यही बात निकली है कि इन महलों में कोई भी नहीं था, लेकिन आपको विश्वास क्यों नहीं होता? ए भाई साहब, मुझे विश्वास कैसे हो?
मैंने सुना है अपने कानों से किसी मर्द की आवाज थी। ओहो, अब पता चला मुझे। मुंह में छत पे चढ़ी चढ़ी एक नावल, एक पत्र, एक चिट्ठी पढ़ रही थी। उस चिट्ठी में जनाना और मर्दाना दोनों बोल थे। बोल बोल के मैं अभ्यास कर रही थी। तुम स्वयं बोल रही थी? जी भाव साहब, हाँ। क्या वो नावल आप मुझे दिखा सकती हैं? वो नावल तो और वाक्य जो कहता उठ गया और ये चाह पट्टी पाट गई, और इस बुड्ढे ने उसका टूक टूक कर दिया। टूक टूक कर दिया। इसका मतलब? वो नावल तो मेरे पास नहीं है। भाव साहब नहीं बताओगे? मैं आपको कितनी बार बताऊं, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? क्या आपको विश्वास नहीं है आपकी भाभी पे? आज से पहले विश्वास था, लेकिन अब जो मेरे कानों ने सुना है वो झूठ नहीं हो सकता। कुछ कहना चाहती हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन तुम बताओ क्या कहना चाहती हो? मैं हाँ, मैं आपसे क्या कह सकती हूँ विक्रम? मैं आपको 1000 बार कह चुकी हूँ कि यहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। हाँ जी बिल्कुल साहब, टाइम पे आ गया आप, बिल्कुल साहब। हमारे मध्य हमारे गुसाई राम कालवाड़ा से परम श्रद्धेय संत महाराज पटकनाथ जी महाराज हमारे मध्य पूजे। उनके साथ मैं सरपंच प्रतिनिधि वीरेंद्र भाई और उनके साथी श्री गोपाल गौशाला में पहुंचने पर उनका मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक नमन करता हूं और आग्रह करता हूं महाराज जी से, वीरेंद्र भाई से कि कृपया मंच पर आ जाए। और आग्रह करूंगा मैं सत्यनारायण सरपंच महाराज बाबा गोवर्धन दास जी और कमेटी से कि महाराज जी का माला से और समर्पित चित्त से स्वागत करें, सम्मान करें। महाराज जी धन्यवाद जी। हाजिर रही श्री यादव साहब करे से शाबाश है सब। विक्रम, कहो भाव मैं साहब। आपसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि इन महलों में कोई नहीं है, फिर भी आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन मैंने कहा ना, महल में कोई न कोई जरूर है। लेकिन आप इन महलों में पूछने किससे आए थे? इन महलों में आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई विक्रम? आज से पहले किससे पूछ कर आया करता? विक्रम, अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, अब तुम बड़े हो गए हो। महलों की मान मर्यादा भी याद रखा करो। कुछ कहना चाहती हो? कहना? मैं तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, कहना ही नहीं चाहती। मुझे तो आज पता लगा है कि आप कितने बदतमीज हो। भाव साहब, अपनी जबान को लगाम दो। क्या मैं मेरी जबान को लगाम दूं? हाँ, आपने तो अपनी जबान को लगाम नहीं दी, मुझे बोल रहे हो आप जबान को लगाम लगाने के लिए। बहुत अच्छे सालो। सुनिए मेरी बात।
हमारे गुरु महाराज बाबा पटकनाथ जी महाराज गुसाई धाम से 3300 रुपए गो माता के नाम से, 100 रुपए पार्टी के नाम से, और 21 रुपए वीरेंद्र भाई डोका हरिया 21 रुपए गो माता के नाम से, 100 रुपए पार्टी के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। आए वो बिन बोले चले, वो बिना विकर्मा शहर में महल में बढ़ जाओ, तेरे काम करने के जूते तू हर वो सके कान गए जा से बदले बदले नजर आ रहे हैं। देवर विक्रम, आप जब तक छोटे थे मैंने आपकी हर गलतियां बर्दाश्त की हैं, लेकिन जब जनाना महलों में एक मर्द आता है तो किस तरह आना चाहिए? किस तरह? सुन ले मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ। खास के आना चाहिए
करता। आज तेरे तौर कुछ पलटे पलटे लग रहे हैं मुझे। नहीं भाई साहब, नहीं, मैं तो वैसा ही हूँ आपके बेटे की बराबर। जब तुम पहले मेरे से मिलने आते थे आपकी नजरें हमेशा मेरे चरणों में रहती थी, लेकिन आज आप मेरी आंखों में आंख मिला के बात कर रहे हो विक्रम, ये अच्छी बातें नहीं है। अच्छी बात नहीं है। नहीं, कहो। सुन ले, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर नहीं सकते तुम्हारे बिना। मारे छोटे रंगे हुए हाथ नहीं, तेरे सब कुने पे लोग जमावे, पेशा लगता हाथ नहीं, सब कुने पे लोग जमावे, पेशा मुल्की हाथ नहीं, तदमन तेरा बड़ा भाई बाप बराबर उसकी मन डांट नहीं। क्या कहा देसा के बदमाश तेरे वाले छोटे रंग और ठाठ नहीं, तू सब कुछ बेरोक जमावे इसी पुलक की लाठ नहीं, कहे मांगे राम तेरे जिशा का ढक्या हुआ ढोलू जैसे, और तेरे बाप कह दो चोर छुपा का बोझ के टाइम निकल जैसे।
इसका मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा, मैं चोर और आप कोतवाल। भाव साहब, अपनी गलती कोई स्वीकार नहीं करता है। मैं तुम्हारे सामने अभी हाथ जोड़ता हूँ क्या? कि आप साफ साफ बता दीजिए कि महलों के अंदर कौन था। आपको समझ में नहीं आता? एक बार मैंने आपको 1000 बार कही है कि इन महलों के अंदर कोई नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। नहीं बताओगी तुम? नहीं बताओगी? ठीक है, अभी मैं जाता हूँ मेरे भाई भरथरी के पास में। फिर क्या करेगा तेरा भाई भरथरी के पास में? क्या करेगा? हाँ, अच्छा, क्या करेगा? तने सब पता चल जाएगा क्या करेगा। अच्छा, जाकर मेरी शिकायत करेगा? हैं? शिकायत करूंगा तेरी। तेरा भाई भरथरी कर मेरी पूंछ उड़वानी चल रहा है। निकल, यू कैन गो। पजाकर तेल लगाकर ही पट लग रहा थे। लेकिन भाव साहब, अब भी बता दीजिए, समय है। पिट के ऐसे पिट के जाएगा, समझ में नहीं आती। चले जाओ। मैं आपके सामने फिर हाथ जोड़ता हूँ। मैं अभी भी कह रही हूँ आपको, चले जाओ यहाँ से। मुझे आपकी शिकायत तक नहीं देखनी है। निकल जाओ, चलो, चले यहाँ से। निकल, चले यहाँ से, भाग जा। लोगों को मैं क्या भला खा गया, तेरे पिट कुट के ने विक्रम अपने भाई के धोरे आ गया। मैंने कहा, भाई साहब, जय प्रणाम। जय प्रणाम, जय प्रणाम। विक्रम मेरे पास आते थे, बड़ी हंसी खुशी से आते थे, और ऐसी क्या मायूसी है, ऐसी क्या बात होगी आपका चेहरा आज बिल्कुल उदास। भाई साहब, क्या बात होगी मेरे वीर? आज मेरे साथ में जो हुआ, ऐसा क्या हो गया? मैं इस भरे दरबार में तुम्हें बता भी नहीं सकता। ऐसी क्या बात होगी? लेकिन भाई, मैं आपको पर्दे में एक लिफाफे में एक बात बताता हूँ। बात करना चाहते हैं? क्योंकि दादा ने बताया कि समझदार को इशारा काफी होता है। सुनिए मेरी बात। बहुत अच्छा।